अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर सीलिएक ट्रंक को डिस्कस किया, और सेकंड जो वीडियो है आज की जो उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बेसिकली आयोटा से अराइज होती है जो कि L1 लेवल से वर्टिब्राई से होती है। ठीक है, जो सीलिएक ट्रंक होता है वो T12 और L1 की जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है वहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो के अंदर ये पॉइंट मुझसे स्किप हो गया था। तो सीलिएक ट्रंक T12 और L1 से अराइज होता है। L1 के दरमियान जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वहां से अराइज होता है, और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो अराइज होती है L1 लेवल वर्टिब्रा से। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई करती है हमारे पास मिड गट और उसके डेरिवेटिव्स को। जो हमारे पास सीलिएक ट्रंक था वो सप्लाई कर रहा था फोर गट और उसके डेरिवेटिव्स को। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये रन्स डाउनवर्ड और राइटवर्ड, ये डाउनवर्ड मूव करती है और राइटवर्ड मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे ड्रा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक डायग्राम को ड्रा करना और उसके बाद जो उसके ऊपर ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स को ड्रा करना ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इस वजह से मैंने इनको कलर्स डिफरेंस के साथ ड्रा कर दिया है ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। देखें, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारी निकल रही ये एओर्टा आ रहा है, तो एओर्टा से यहाँ ऊपर तो सीलिएक ट्रंक निकल रहा है जिसकी 3 ब्रांचेस थी। ठीक है, एक स्प्लेनिक ब्रांच थी, एक हमारे पास गैस्ट्रिक ब्रांच थी और कॉमन हिपैटिक ब्रांच थी। ठीक है, उसके बाद ये उससे बिल्कुल नीचे यहाँ से ओरिजिनेट करती है। एक तो ये नीचे की तरफ आती है और फिर राइट की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये इसका कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इट रन्स डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड। ठीक हो गया, क्लियर। फिर आगे बात करते हैं कि इसकी 5 ब्रांचेस हैं। 5 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी आपने सुना था सीलिएक ट्रंक के अंदर सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी कहां पे सुना था? जो हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी थी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी आगे आकर ब्रांच दे रही थी जिसको हम कह रहे थे गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेस थी, उसमें से एक ब्रांच का नाम था सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो कि पैंक्रियाज को और जो ड्यूडिनम है उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज के कुछ पोर्शन को और फर्स्ट 2 पोर्शंस ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो ये जो थी हमारे पास कहां से आ रही थी? सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी से। जो हमारे पास ये है इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, ये सप्लाई कर रही है हमारे पास जो सेकंड 2 पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो है वो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैंक्रियाज को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो कि ब्रांच किसकी है? जो कि ब्रांच है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है नेक्स्ट ब्रांच जो है उसका नाम है जियोजिनल इलियक आर्टरीज। ये बंडल ऑफ आर्टरीज होती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ रही है, इसने फर्स्ट ब्रांच कौन सी दी? इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड जो है आगे डिफरेंट ब्रांचेस देती है, एक ही पॉइंट से डिफरेंट काफी सारी ब्रांचेस देती है जिनको हम कहते हैं जियोजिनलो इलियक आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के अंदर ड्रा की हुई है ये वाली जो इंटेस्टाइन है, ये ब्लैक कलर के अंदर जो ड्रा की हुई है ये हमारे पास जियोजिनम है, और ये जो हमारे पास रेड कलर में ड्रा की हुई है ये इलियम है। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस है जियोजिनलो इलियक आर्टरीज जो है ये ब्रांचेस होती हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, और ये डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं और ये आकर कुछ ब्रांचेस जो है हमारी जियोजिनम को सप्लाई करती हैं और कुछ ब्रांचेस जो है हमारे पास इलियम को सप्लाई करती हैं। तो इस वजह से इनको कंबाइनली बोला जाता है कि जियोजिनलो इलियल आर्टरीज। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी जो है वो एक फर्दर ब्रांच है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। ये जो ब्रांच है ये आती है और आकर हमारे पास जो टर्मिनल इलियम है, ठीक है, ये इलियम का जो लास्ट पार्ट है इसको, और उसके बाद ये जो हमारे पास सीकम है इसको सप्लाई करती है। ठीक है, ये सीकम को सप्लाई करती है और टर्मिनल इलियम को सप्लाई करती है। तो इस वजह से इसका नाम है इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इलियोकोलिक आर्टरी। ये आकर हमारे पास टर्मिनल इलियम को और हमारा जो सीकम है उसको सप्लाई करती है। इसकी एक और ब्रांच इससे निकलती है। फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास इलियोकोलिक आर्टरी है, तो इसकी एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है, अपेंडिकुलर आर्टरी। तो ये अपेंडिकुलर आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है अपेंडिक्स को। ठीक है, अपेंडिकुलर आर्टरी। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि जो अपेंडिक्स है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, तो आपने इस तरह डिस्क्राइब करना है कि जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरी, जो कि
टर्मिनल इलियम और सीकम को सप्लाई कर रही है, और उसकी एक ब्रांच है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। तो अपेंडिकुलर आर्टरी आकर अपेंडिक्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये है ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास राइट कोलिक आर्टरी। तो राइट कोलिक आर्टरी क्या काम करती है, आपको पता है ये जो हमारे पास असेंडिंग कोलोन होता है ये राइट साइड पे होता है, तो यहां से लेकर सीकम के जस्ट आफ्टर, और ये जो जितना भी हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, इस असेंडिंग कोलोन को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो हमारे पास है राइट कोलिक आर्टरी, ठीक है, राइट कोलिक आर्टरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करने के लिए हमारे पास एक और है आर्टरी जिसको हम कहते हैं मिडल कोलिक आर्टरी। सॉरी, इसका नाम लिखना था और मैं इसका फंक्शन लिख दिया, मिडल कोलिक आर्टरी, ठीक है। मिडल कोलिक आर्टरी जो है ये सप्लाई कर रही है 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास है ट्रांसवर्स कोलोन, इसको 3 पार्ट्स के अंदर अगर हम डिवाइड करें तो इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको जो सप्लाई कर रही है उसका नाम है मिडल कोलिक आर्टरी। तो ये भी इसकी आगे एक ब्रांच निकलती है इस तरह, ठीक है। तो ये एक ब्रांच और निकलती है जिसको हम कहते हैं मिडल कोलिक आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद ये सप्लाई क्या कर रही है 2/3 ऑफ ट्रांसफर कोलोन, फर्स्ट 2/3, ठीक है। उसके बाद एक और ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ये जो आगे मूव कर रही होती है, ये अपनी 5 ब्रांचेस दे चुकी है। फर्स्ट ब्रांच कौन सी दी, इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। सेकंड इसने दी जियोजिनल इलियल आर्टरीज। फिर इसने दी इलियोकोलिक आर्टरी। फिर उसकी एक ब्रांच थी अपेंडिकुलर आर्टरी। फिर इसने ब्रांच दी राइट कोलिक आर्टरी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ मेंशन नहीं की, राइट कोलिक आर्टरी। और उसके बाद इसने ब्रांच दी मिडल कोलिक आर्टरी, ठीक है। मिडल कोलिक आर्टरी ब्रांच देने के बाद ये लास्ट में क्या करती है, लास्ट में ये ऐसा करती है कि ये आगे मूव करती है और हमारे पास ये वाली जो है इसके साथ इस यानी कि ये घूम के आ रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैं उसको प्रॉपरली एनाटॉमिकली ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है आगे मूव करके एनास्टोमोज कर जाती है या मिल जाती है किसके साथ, इलियोकोलिक आर्टरी के साथ, ठीक है। अभी ये किस तरह मिलती है, जब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, तो उसकी जब ब्लड सप्लाई देख लेंगे, उसकी ब्रांचेस को देख लेंगे, वो जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है ट्रांसफर कोलोन का, डिसेंडिंग कोलोन है और सिग्माइड कोलोन है, इसकी सप्लाई जब हम देख लेंगे तो उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा कि एक मार्जिनल आर्टरी होती है, उसका एक कैस्केड बना हुआ होता है और पूरी की पूरी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है या कोलोन है उसको कैसे सप्लाई कर रही होती है, और उसके अंदर बहुत सारी जो आर्टरीज हैं वो एनास्टोमोज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह हमारा, फॉर एग्जांपल मैं कोलोन ड्रा करता हूँ, ये इस तरह, ये हमारा कोलोन है। तो ये जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये इस तरह इसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलती जाती हैं, ठीक है, ऐसे एक यहाँ से मिल जाएगी, एक यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिलके ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ एनास्टोमोज होती हैं। और ये जो एक ब्रांच बन रही होती है कंबाइनली जिसके अंदर सारी की सारी एनास्टोमोज होती हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में यही था कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो अराइज करती है D1 लेवल से, सप्लाई करती है मिडगट और उसके डेरिवेटिव्स को, डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूव करती है। 5 ब्रांचेस हैं, इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, जियोजिनल इलियक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी जिसकी एक ब्रांच है अपेंडिकुलर आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, और उसके बाद 2/3 ऑफ ट्रांसफर कोलोन को सप्लाई करने के लिए मिडल कोलिक आर्टरी। ये था आज का टॉपिक। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।